नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधेश्याम साहू, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोग के समक्ष लागत लेखांकन की प्रथम इकाई से संबंधित विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए लागत लेखांकन का अध्ययन करें। लागत लेखांकन का ही एक विशिष्ट शाखा है। प्रारंभ में जब लेखांकन का कार्य व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारिक लेन देनों का लेखन करना तथा उसके आधार पर परिणामों को लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे के रूप में प्रस्तुत करना होता था, इस व्यवस्था से यदि हम कुशलता मापन के लिए लाभ का विश्लेषण करते थे तो ये ही एक मुख्य आधार था। किंतु यह अनुभव किया गया कि लाभ के साथ ही लागत विश्लेषण भी आवश्यक है। वर्तमान में प्रतियोगिता के इस युग में लागत की गणना, लागत पर नियंत्रण तथा लागत का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस संदर्भ में ही लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा लागत लेखांकन का विकास हुआ है। लागत की अवधारणा, लागत व्यय की वह राशि है जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो या आरोपित हो। आरोपित हो से तात्पर्य यह है कि उस वस्तु विशेष पर वह व्यय किया गया माना गया हो। उदाहरण के लिए यदि हम स्वयं की पूंजी पर ब्याज को लें तो यदि हम कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई कारखाना में किसी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस कारखाना में यदि पूंजी हम स्वयं अपने से लगाते हैं तो वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करते समय वहाँ पर पूंजी पर ब्याज को जोड़ा जाएगा, किंतु हमें पूंजी पर ब्याज प्राप्त नहीं होगी। ये आरोपित व्यय माना गया है उस वस्तु विशेष पर जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं। लागत लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। लागत लेखांकन सामान्य लेखांकन की ही एक विशिष्ट शाखा है जिसमें किसी वस्तु या सेवा से संबंधित लागत की विस्तृत एवं व्यवस्थित सूचनाएं रखी जाती है, जिससे हमें कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत की जानकारी प्राप्त हो सके और साथ ही साथ लागत विश्लेषण एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त हो। लागत लेखांकन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ प्रमुख परिभाषाएं दिए गए हैं। इस संदर्भ में आइए नंबर फर्स्ट परिभाषा देखते हैं। ICMA लंदन के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन के अनुसार, लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य दो बातें महत्वपूर्ण हैं। वह है लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया। इन दोनों को आधार मानते हुए जो भी कार्य किया जाता है वही लागत लेखांकन कहलाती है। दूसरा महत्वपूर्ण परिभाषा हेराल्ड जे हेल्डेन के अनुसार, लागत लेखांकन उत्पादों या सेवाओं की लागत निश्चित करने और प्रबंध के मार्गदर्शन व नियंत्रण के लिए उचित रूप से आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए व्ययों का वर्गीकरण, अभिलेखन और उपयुक्त आवंटन है। यह प्रत्येक आदेश, कार्य, ठेका, प्रक्रिया, सेवा अथवा इकाई लागत निर्धारित करता है। निष्कर्ष रूप में हम लागत लेखांकन की परिभाषा को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन उन सभी तकनीकों और प्रक्रियाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे किसी उपक्रम के व्यक्तिगत उत्पादों,
सेवाओं या विभागों की लागत, लाभदायकता तथा निष्पादन की गणना विश्लेषण किया जा सके। आइए इसके बाद हम लागत में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दावली का अर्थ समझते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द जो प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है लागत। लागत एक विस्तृत धारणा है जिसका अध्ययन इसके उद्देश्यों एवं दशाओं के संदर्भ में किया जाता है। वास्तविकता यह है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा, विभिन्न लेखापालों के द्वारा या अन्य के द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल ही लागत की धारणा को माना गया है, लेकिन कुछ सामान्य परिस्थितियों में हम लागत को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जिसमें कंडीशन है लागत व्यय की वह राशि है जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो अथवा आरोप्य हो। यहाँ पर हमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो इस परिभाषा में हमको प्राप्त हुई है। वह है नंबर फर्स्ट, एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय, और दूसरा एक दी हुई वस्तु पर आरोप्य या वैचारिक व्यय। वैचारिक व्यय से तात्पर्य किया गया व्यय माना गया है अथवा आरोपित होता है ऐसा माना गया है, जो कि इस प्रकार है जैसे कि स्वामी युक्त कारखाना भवन का किराया, जहाँ की किराया वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है परंतु किराए पर चल रहे कारखानों की उत्पादन लागत से तुलना करके किराया लागत में शामिल किया जाता है। उसी प्रकार यदि हम स्वयं की पूंजी पर ब्याज लें, जहाँ की ब्याज वास्तव में अदा नहीं किया जाता परंतु नीति रूप से ब्याज को लागत में सम्मिलित किया जाता है। ये दोनों उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आरोपित व्यय किस प्रकार से लागत में शामिल होते हैं। लागत अंकन। लागत अंकन या लागत निर्धारण का आशय लागत निर्धारित करने की तकनीक एवं प्रक्रिया से है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम हमें लागत से संबंधित समूचे व्ययों का संग्रहण करना होगा। तत्पश्चात उन सभी व्ययों का वर्गीकरण, उनका विश्लेषण और अंत में उन व्ययों को उनके विभागों में उत्पादन की वस्तुओं पर वितरित करना होगा, जो कि वो जिस रूप में है उसके अनुसार वहाँ पर आवंटन हो। लागत लेखांकन। लागत लेखांकन लागत के लिए लेखा करने की एक पद्धति है जिसमें मुख्य रूप से लागत के 3 तत्व शामिल होंगे। नंबर फर्स्ट सामग्री, नंबर सेकेंड श्रम और थर्ड व्यय। लागत के इन 3 तत्वों के आधार पर ही हम लागत लेखांकन का लेखा करते हैं। नंबर 4 में लागत लेखाशास्त्र, एक महत्वपूर्ण शब्दावली लागत लेखाशास्त्र। लागत अंकन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों, पद्धतियों तथा तकनीकों को लागत नियंत्रण एवं लाभकारिता के निर्धारण के रूप में लागू करना ही लागत लेखाशास्त्र कहलाती है। लागत लेखाशास्त्र में हम निम्न विषय वस्तु सम्मिलित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट लागत अंकन, नंबर सेकेंड लागत लेखांकन, नंबर थर्ड लागत प्रबंधन एवं नियंत्रण और नंबर 4 लाभकारिता का निर्धारण। इसके बाद आइए लागत लेखांकन की कुछ विशेषताएं का अध्ययन करते हैं। लागत लेखांकन की प्रकृति व विशेषताएं भी इसे हम कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लागत की विशेषताएं के रूप में पहला विशेषता लेखांकन की विशिष्ट शाखा। लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है जो लागत के संग्रहण, वर्गीकरण, अभिलेखन, निर्धारण और नियंत्रण से संबंधित होता है। लेखांकन की शाखा इसलिए भी मानते हैं हम क्योंकि लागत लेखांकन भी
वित्तीय लेखांकन की भांति दोहरी लेखा पद्धति पर ही आधारित है। इसकी अपनी धारणाएं हैं एवं इसकी अपनी परंपराएं भी हैं। दूसरा कंडीशन, कला एवं विज्ञान। लागत लेखांकन को हम कला एवं विज्ञान दोनों कह सकते हैं। विज्ञान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अपने स्वयं के सिद्धांत हैं, स्वयं के नियम हैं जो व्यवस्थित हैं एवं क्रमबद्ध नियमित आधार पर अपनाए जाते हैं। और कला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसके सिद्धांत और तकनीक लागत समंकों के आधार पर व्यावसायिक समस्याओं के हल करने में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही लागत नियंत्रण में इनकी विभिन्न वैकल्पिक परिस्थितियों में से सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों का चयन करके, अनुकूल परिस्थितियों का चयन करके लागत के व्ययों में नियंत्रण भी किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तीसरी विशेषता, कुल लागत के विभिन्न संघटकों का निर्धारण। कुल लागत के संघटकों का निर्धारण के लिए हमें यह आवश्यक है कि व्ययों का संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं अभिलेखन द्वारा उत्पादों और सेवाओं की लागत को निर्धारित करना। क्योंकि ये जो घटक हैं वे आपस में सामग्री, श्रम एवं व्यय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें हम लागत लेखांकन में सम्मिलित करते हैं। लागत लेखांकन में केवल पूर्ण हो गए उत्पाद का ही कुल और प्रति इकाई लागत नहीं ज्ञात करते, बल्कि अपूर्ण कार्य या उत्पाद की लागत का भी निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाभ व लागत की गणना। लाभ व लागत की गणना के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब लागत पत्र का निर्माण किया जाता है तो लागत पत्र के निर्माण से ही हमें किसी वस्तु विशेष की कुल लागत, प्रति इकाई लागत और यदि विक्रय की मात्रा दी हो या विक्रय की मात्रा दी गई हो तो हमें लाभ की मात्रा भी ज्ञात हो सकती है। अर्थात हम लाभ व लागत की गणना लागत पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधक को सहायक। लागत लेखांकन पद्धति प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर भी निर्णयन एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उनके लिए समंक एवं सूचनाएं मूल रूप से प्रदान करती है तथा प्रबंध के लिए एक उपयोगी मार्ग निर्देशक के रूप में भी सहायक सिद्ध होती है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जिसमें निम्न पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट पहलू है लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण हम उनकी व्ययों की विशेषताओं के आधार पर कर सकते हैं, जिसे हम मुख्यतः तत्वों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर या नियंत्रण योग्य योग्यता के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। लागत अभिलेखन। लागत वर्गीकरण के पश्चात हम लागत व्यवहारों का विभिन्न खाता बहियों में अभिलेखन करते हैं। थर्ड पॉइंट है लागत आवंटन। पूर्व निर्धारित आधारों पर लागतों का विभिन्न केंद्रों या इकाइयों पर आवंटन करना ही लागत आवंटन कहलाती है। लागत निर्धारण, इसे हम मूल रूप से लागत मापन भी कहते हैं। इसका आशय यह है कि किसी उपक्रम में विभिन्न उत्पादों, सेवाओं या विभागों की लागत की गणना, जिसे लागत पत्र या लागत विवरण से तैयार करके हम ज्ञात करते हैं, लागत निर्धारण कहलाती है। इस उद्देश्य के लिए हमें लागत खाता भी तैयार करना पड़ता है या हम एक लागत पत्र या लागत विवरण पत्र के माध्यम से भी लागत का निर्धारण कर सकते हैं। लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण लेखांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए विभिन्न तकनीकों जैसे प्रमाप लागत, बजटरी नियंत्रण, स्टॉक नियंत्रण एवं किस्म नियंत्रण इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से हम
लागत के व्ययों में नियंत्रण कर सकते हैं। लागत तुलना, इसके अंतर्गत वर्तमान में लागतों की पूर्व लागतों से अथवा अन्य उपक्रम की लागतों से तुलना की जाती है। यदि हम देखें तो पूर्व की लागत वर्तमान की लागत से किस प्रकार भिन्न है, या एक उपक्रम की लागत दूसरे उपक्रम की लागत से किस प्रकार भिन्न है और भिन्नता का कारण कहाँ पे है, इसको हम पता लगा सकते हैं लागत में तुलना करके। लागत प्रतिवेदन अगला क्षेत्र है इसका, लागत प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत निरंतर आधार पर लागत सूचनाएं प्रदान करते हुए प्रबंध को हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। लागत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से प्रबंधक को विश्लेषण करने में, लागत के व्ययों के नियंत्रण में विशेष सहायता मिलती है। अतः हम लागत का प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करते रहते हैं। लागत में कमी, लागत में कमी मूल रूप से उत्पादित वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत में वास्तविक एवं स्थायी कमी से है, कि पहले की तुलना में आज की परिस्थिति में प्रति इकाई लागत या वास्तविक लागत में कितनी कमी हुई है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लागत विश्लेषण, इसमें लागत एवं उसके विभिन्न निर्धारक घटकों के मध्य संबंधों का मापन किया जाता है। संबंधों के आधार पर ही उनका विश्लेषण किया जाता है कि लागत के विभिन्न अवयव आपस में किस प्रकार संबंधित हैं और उनमें किस प्रकार से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनका विश्लेषण लागत का विश्लेषण कहलाता है। लागत अंकेक्षण, इसमें लागत लेखों का अंकेक्षण किया जाएगा और लागत लेखों के अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि हमारा लागत लेखांकन की शुद्धता एवं उपयुक्तता सही एवं सत्य है। इसका परीक्षण हम स्वयं कर सकते हैं लागत अंकेक्षण करा करके कि हमारे लागत लेखांकन की शुद्धता एवं उपयुक्तता उचित है, सत्य है, प्रमाणित है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने लागत लेखांकन की अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं क्षेत्र के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किए हैं और अगली भाग में हम लागत लेखांकन की सिद्धांतों एवं उनके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।